नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी, नेपाल में अराजक तत्वों ने महज इंटरनेट 2 दिन बंद होने के कारण सरकार का तख्ता पलट कर दिया है और भ्रष्ट अधिकारियों, जिला अधिकारियों को वहाँ के युवाओं ने मार पीट करके भगा दिया है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति सबके घरों में आगजनी कर दी है, संसद तक को आग लगा दिया है। और हमारे इन्फ्लुएंसर भाई और ज्ञानविद लोग ये बता रहे हैं कि 5 देश, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और अब नेपाल, इन देशों में अगर ऐसा हो सकता है तो भारत में भी कभी भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ये डर का माहौल है। भारत में ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में भारत का संविधान है और बाकी देशों में भारत का संविधान नहीं है। भारत के देश जैसे महान संविधान नहीं है, और उसी संविधान के चलते भारत में लोग अगर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और लोग भी वो जो भ्रष्टाचार भारी मात्रा में करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए का गमन करके बैठे हैं, उसके बाद अदालतों के द्वारा पैरवी होती रहती है, लेकिन उन मुकदमों का कोई निराकरण नहीं होता है। जिला अधिकारी हो, पुलिस हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, सब भ्रष्ट अधिकारी लिप्त रहते हैं। लेकिन ऐसा माहौल नहीं होता कि हमारे देश में अराजकता आ जाए, और इसके लिए चाहे वो इंटरनेट हो या चाहे कुछ भी हो, ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। ये आप 100% मान के रखिए। भारत एक लोकतंत्र देश है, और भारत की लोकतंत्र होने के कारण हमारे देश में ना तो इस तरह की कोई कभी स्थिति और परिस्थिति बनेगी। रही बात, भारत में समझदारी भी बहुत है, और अन्य देशों में ऐसी समझदारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लीजिए नए इलेक्ट्रिक मीटर लगने की, और नए इलेक्ट्रिक मीटर किन मापदंडों को और किन कारणों से बदले गए हैं, जिसमें 20 गुना तक रेट बढ़ गए हैं। लेकिन उस पर भी हमारे देश के लोग, नागरिक कुछ नहीं कह रहे हैं, बस जो सरकार कह रही है वही हो रहा है। और अगर सोचने वाली बात यह है कि अगर ऐसा है ही तो फिर 10 सालों से, और ये तीसरी पर जो तीसरा को तीसरा कार्यकाल मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ क्यों नहीं कानून बना दिया है। देखिए, भारत में राजनीति बहुत चरम पर है, इसलिए ऐसा नहीं होता और कभी भी नहीं होगा। भारत में मोदी जी जितना हिंदुओं के हैं उतना मुसलमानों के भी हैं, उतना सभी धर्मों के हैं। भारतीय जनता पार्टी संघ सब में भाजपा है, और कांग्रेस को जो विचारधारा है वो बहुत सीमित विचारधारा है, जबकि भाजपा की विचारधारा बहुत व्यापक विचारधारा है। इस कारण से भी अभी कांग्रेस पार्टी बहुत कमज़ोर है इस मानदंडों पर। और रही बात अराजकता और सत्ता परिवर्तन, तो यहाँ भारत में अभी नामुमकिन है। हाँ, ये हो सकता है कि विपक्ष राजनीतिक समीकरण बनाए और सदन में जाए, सदन के साथ की कार्यवाही में सत्ता का खिलाफ, सत्ता पक्ष के खिलाफ अपना समर्थन जुटाए, और सरकार मध्यावधि चुनाव की ओर चली जाए। ये और बात है, क्योंकि जो सरकार है वो अभी मिलीजुली हुई बनी है, अल्पमत में है, बहुमत में नहीं है, पूर्ण बहुमत से नहीं बनी हुई सरकार है। इस कारण से तो ये तरीका हो सकता है कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का ढांचा, सरकार सत्ता पक्ष गिर जाए। बाकी चाहे कुछ भी कर ले, एक बार हमारे देश में कोई सरकार बन जाती है, उसे गिराना आसान नहीं होता। राज्य सरकार तो गिराई नहीं जाती है, और केंद्र सरकार की तो बात ही क्या। केंद्र सरकार के खिलाफ कोई भी ऐसी अराजक चीज़ें नहीं आएंगी। हमारे देश में जय मनाना चाहिए, जय घोष हो, अगर वास्तविक जय घोष तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का होना चाहिए,
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बढ़ के कोई राष्ट्र हित की भावना रखने वाला हमें तो नहीं दिखाई दे पड़ता। इस आधुनिक युग में अगर कोई मॉडल नेता हैं या था तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, और जिनके कारण हमारा देश एक संविधान, एक सदन के चलते यहाँ के आम लोगों का हित, आम लोगों की बातें आज सुरक्षित हैं। हाँ, ये भविष्य की बात है कि आगे क्या होगा। जय हिंद, जय भारत।